सरोकार। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर उठाया सवाल। मार्ग पक्का नहीं कराने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोगों को कीचड़ वाले रास्ते से गुजरने से होती है दिक्कत। बबुरी ग्राम पंचायत के सिकुरकुटिया का है मामला। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर उठाया सवाल। मार्ग पक्का नहीं कराने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों को कीचड़ वाले रास्ते से गुजरने से होती है दिक्कत। चंदौली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही। बबुरी ग्राम पंचायत के सिकुरकुटिया का है मामला। आज आप लोग रोड को लेकर प्रदर्शन करें, क्या है मामला? प्रदर्शन तो हम कई दिन से कर रहे हैं, आपको शायद मालूम होगा। इसके पहले भी तो वीडियो बना था। हाँ, इसके पहले वीडियो बना था। बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग को सिर्फ यही दिक्कत है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। शासन प्रशासन से हमारा यही है, यही निवेदन है कि बस हम लोगों का इस नरक से निकाल दें, रोड बन जाए। हमसे बस यही मतलब। प्रधान से इसके बारे में प्रधान से तो आपसे बताइए थे, कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं बात को। हर प्रधान क्या बोल रहे हैं? हर प्रधान से बोला गया, यही प्रधान नहीं, हर प्रधान से। प्रदर्शन का कोई निष्कारण नहीं निकल रहा है। हम लोगों के रोड को लेके और नारी को लेके प्रदर्शन हो रहा है। एक बार इसके पहले भी हुआ था, वीडियो बना था, न्यूज़ पे भी चला था कुछ दिन, लेकिन कोई कार्यवाही ही नहीं हो रही है। प्रधान कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं इसके खिलाफ। हम लोग की बस्ती से न जाने कितना उन लोगों को कष्ट हो रहा है। हमको कहते हैं कि इधर से रोटी नहीं मिला है हम लोगों को। कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं अजीत। अजीत, ग्राम प्रधान पे सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सड़क नहीं बनवाया है। आम जनमानस को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बबुरी कस्बा सिरकुटिया मोहल्ले का एक मामला पूरा बताया जा रहा है। वहीं लगभग 20 साल से यह रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से आने जाने में ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं बरसात के दिनों में बच्चे जाते हैं और गिर जाते हैं, कहीं भय रहता है गिरने का। तमाम ऐसे समस्या से आज जूझ रहे हैं, इसीलिए आज ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन किए। और वहीं प्रधान की इसमें बड़ी लापरवाही देखने को सामने आ रही है। जी, क्या बयान है इस पे कि सड़क नहीं बन पा रही, क्यों नहीं बन पा रही है? जी, प्रधान बोलते हैं कि आज बनवा देंगे, मतलब आश्वासन देते रहते हैं। तभी कई प्रधान ऐसे आश्वासन देते आ रहे हैं, अभी तक कोई निष्कारण नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण से आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही। इसको लेकर आज ग्रामीण इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहें कि जब से जब एयर रोड का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, धन्यवाद आपका। लखनऊ से बड़ी खबर है। 19 सितंबर से मानसून सत्र शुरू होने की संभावना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने की संभावना है। 17 सितंबर से सत्र में अनुपूरक बजट कराया जाएगा पास। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही कई अन्य विधेयक पर हो सकते हैं अहम निर्णय। बारिश से किसानों के प्रभावित होने के मुद्दे पर होगी चर्चा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर होने वाले खर्च का होगा बंदोबस्त। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता विभांशु। 19 सितंबर से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है यूपी का। जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो यूपी विधान मंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। जो रोस्टर होता है उसके तहत 19 सितंबर से जो मानसून सत्र है वो शुरू हो जाएगा। इस सत्र को हम अनुपूरक बजट इसमें पास होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश में ऐसे कई सारे विधेयक हैं जो लंबे अरसे से अटके हुए हैं, तो उसको पास होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं पिछली जो योगी सरकार थी उससे कहीं ना कहीं विपक्ष इस बार मजबूत है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार विधेयकों को पास करने में किस तरह का विधायकों का समर्थन मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि सत्र के कार्यक्रम के बाद अंतिम मुहर अभी कई में विधेयक पर लगनी बाकी है।
तो अब विधायकों की जिम्मेदारी है कि वो विधेयक पास करने में अपना वोट दें और विधेयक को पास कराते हैं। अब इस बार चुनौती भी होगी भाजपा सरकार के लिए, क्योंकि 117 से ऊपर लगभग विपक्ष के विधायक हैं। तो बजट जो है, बजट के साथ जो भी विधेयक पास होंगे उसमें किस तरह का रवैया रहता है विपक्ष का। साथ ही आपको बता दें कि इस बार बारिश कम होने के चलते पूर्वांचल, खासा पूर्वांचल में जो गन्ना किसान है, साथ ही साथ जहां धान लगाए गए हैं, धान की रोपाई हुई है, उसमें भारी मात्रा में सूखा देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान चिंतित हैं। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है और सूखाग्रस्त घोषित करके और किसानों को लाभ भी दिया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कराई जा रही है, जिसमें अधिकारियों को विदेश में अलग अलग देशों में जाकर और प्रदेश के विकास को, जो योगी सरकार ने एक ठाना है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डेवलप करने का, उसी क्रम में वो ग्लोबल समिट पर जो खर्च होंगे उसके बंदोबस्त पे चर्चा होगी। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हो रहा है, इसमें अधिकारी विदेशों में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को, जो ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको रखेंगे और जो प्रदेश का विकास है उसमें एक अहम योगदान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में को समझा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु जानकारी देने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, KGMU में 6 सितंबर को हो सकता है इलाज पर संकट। KGMU में शिक्षक और कर्मचारी दोनों आंदोलनरत। पे मैट्रिक्स की मांग पर कर रहे हैं आंदोलन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 सितंबर तक काला फीता बांधेंगे शिक्षक। 6 सितंबर को बुलाई जाएगी आम सभा की बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, OPD बंद करने का लिया जाएगा निर्णय। मांगे पूरी ना होने पर धरना प्रदर्शन की घोषणा। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। 6 सितंबर को KGMU में इलाज पर संकट आ सकता है। जी, आपको बताएं कि KGMU में जो किंग जॉर्ज मेडिकल प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध अस्पताल है, जहां दूर दराज लोग अपने इलाज और परामर्श के लिए वहां आते हैं, वहां 6 सितंबर को यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद वहां का OPD बंद करने की चेतावनी दिया गया है। वहां के जो कर्मचारी हैं, साथ ही साथ वहां जो KGMU का यूनिवर्सिटी है, उसके शिक्षकों के द्वारा साफ तौर पे देखा जाए तो उनका आंदोलन ये 7वें वेतन के, जो 7वें वेतन उन पर लागू नहीं होता, उसको लेकर और कई सूत्री मांगों को लेकर वो आंदोलनरत है और कई बार अपनी मांगों को मांग चुके हैं। मगर इस बार वो सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 6 सितंबर को वो अपने काम का बहिष्कार करेंगे और अपने हाथों में काला फीता बांध कर, और 5 सितंबर को वो काला फीता बांधेंगे और कार्यक्रम जो भी होगा अगले दिन का उस पर बात करेंगे। और काला फीता उनका साफ तौर से बांधने का ये निष्कर्ष है कि वो सरकार का विरोध करेंगे, नीतियों का विरोध करेंगे। और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो उनकी कई सूत्री मांग है, साथ ही साथ जो 7वां वेतन को लागू करने की बात कही जा रही है उसे लागू की जाए। और वहीं आपको बताएं कि 6 सितंबर को जो आकस्मिक सुविधा यानी कि इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाओं को ठप करने की चेतावनी दी गई है। और यही आपको बताना चाहेंगे कि KGMU में धरना भी देखने को मिलेगा, जैसा कि वहां के संगठन के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है तो अनिश्चित काल तक वो अपने काम को बहिष्कार करेंगे 6 सितंबर को, अनिश्चित काल तक अपनी मांगों को मांगते रहेंगे और साथ ही वो जिम्मेदारों के कार्यालयों का घेराव करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे जो इनके तरफ से एक चेतावनी दी गई है कि हम आंदोलन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, तो अभी 3 दिन बचे हैं। तो जो सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, जिनके हाथ में चिकित्सा की पूरी जिम्मेवारी है प्रदेश की, तो वो एक सक्रिय नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। तो क्या उनकी तरफ से डॉक्टरों से बातचीत वो करते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। मगर देखा जाए तो जो वहां के शिक्षक और तमाम कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अड़े हैं और आने वाले दिनों में आप धरना देख सकते हैं। जी विभांशु, देखा जाए तो KGMU में लोग दूर दराज से भी इलाज के लिए आते तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इतने दिनों तक।
लोगों को? जी बिल्कुल, देखा जाए तो केजीएमयू में उत्तर प्रदेश समेत साथ ही साथ उत्तराखंड और वहीं बात की जाए तो नेपाल तक से पेशेंट आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरे प्रदेश और साथ ही साथ पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश नेपाल, जो कि वहां से तमाम मरीज अपने परामर्श इलाज के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ओपीडी को छोड़कर ओपीडी और जो तमाम सुविधाएं हैं उसको अगर जो पूरी तरह से ठप किया जाएगा और आंदोलन किए, तो आकस्मिक सुविधाओं को लेकर यानी कि इमरजेंसी को छोड़कर सभी जो विभाग होंगे वो पूरी तरह से ठप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो मरीज होंगे और जो परामर्श के लिए लोग आएंगे उनको देखने को मिलेगा। मगर देखने वाली सोचने वाली बात ये है कि 3 दिन पहले वो अल्टीमेटम दिए हैं, तब सरकार का क्या रवैया रहता है और स्वास्थ्य मंत्री का क्या रवैया रहता है, क्या उन्हें पहले ही मना लिया जाएगा या अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो स्ट्राइक करेंगे, साथ ही साथ धरना देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। लखीमपुर में टूटे पुल के पुनर्निर्माण को लेकर छात्रों ने लगाया जाम। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुल निर्माण की मांग को लेकर आक्रोशित हैं छात्र। छात्रों और ग्रामीणों ने बहराइच हाईवे को किया जाम। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आने वाले लोगों को करना पड़ता है मुसीबतों का सामना। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र का है मामला। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज, हमारे संवाददाता धीरज। टूटे पुल को निर्माण को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधानसभा क्षेत्र का मामला, जहां पर सुबह आज ग्रामीण व छात्रों के द्वारा हाईवे को जाम किया गया। करीब ये कई वर्षों से टूटा हुआ जो पुल है, इसको लेकर ग्रामीण व छात्र आज आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद जिस तरीके से जो रोड को जाम किया गया, तो कहीं न कहीं करीब इस पुल से जो है 1 दर्जन जो संपर्क गांवों के हैं वो टूटे हुए हैं, जिससे बरसात में करीब 4 महीने तक तो बिल्कुल आवागमन ही बंद रहता है, जिसकी मांग कई बार जिला प्रशासन से व अन्य क्षेत्रीय नेता हैं जो विधायक हैं उनसे भी कई बार मांग की गई है ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन अभी तक यह कार्य न होने के कारण जो आज आक्रोशित हुए हैं और पूरी तरीके से करीब 2 घंटे हो गए हैं रोड जाम हुए। धीरज, प्रशासन की तरफ से क्या समाधान निकल कर आया है, क्या कुछ सामने आया है? तहसील प्रशासन की जो है ग्रामीण व छात्रों से वार्ता चल रही, लेकिन अभी भी जो पूरी तरीके से जो हाईवे है उसको जाम किया हुआ है। अब वार्ता चल रही है, अभी वार्ता का कोई खास निष्कर्ष अभी नहीं निकला हुआ है। ऐसे तो फिर आम जनमानस को और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, 1 दर्जन जो गांव है उनका संपर्क मार्ग उस पुल के टूटने से जो है बाधित है, और इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार लोगों की वार्ता हुई है, मांग की है, लेकिन अभी तक जो है उनकी जो समस्या है वो मेन समस्या पुल है, जिसका अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ। आज एक और भी सूचना है कि क्षेत्रीय जो विधायक है वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज।